हेलो दोस्तों, मैं कबीर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टोरी को पढ़ने से पहले उस स्टोरी के इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहला वर्ड है ऑडियंस। ऑडियंस का अर्थ होता है श्रोता या फिर दर्शक। दूसरा वर्ड है बिल। बिल का अर्थ होता है बैंक नोट, अर्थात कागज़ वाला जो मुद्रा होता है उसको बिल बोला जाता है, या फिर बैंक नोट बोला जाता है, या फिर सिर्फ नोट भी कहा जाता है। उसके बाद अगला वर्ड है क्रिस्प। क्रिस्प का अर्थ होता है कुरकुरा। अगर कोई खान पान क्रिस्प है तो वह कुरकुरा होगा। और यदि हम लोग नोट के बारे में क्रिस्प कहें तो वह एक नया नोट होगा, उसमें कोई भी फोल्ड वगैरह नहीं होगा। तो इस स्टोरी में नोट के बारे में ही क्रिस्प का प्रयोग किया गया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह के नोट का मतलब बात किया गया है, किस तरह के नोट को हम लोग क्रिस्प नोट कहेंगे, एकदम नया नोट को जिसमें कोई भी फोल्ड वगैरह नहीं हो। अगला वर्ड है सेमिनार। इसका हिंदी होता है परिसंवाद। दरअसल सेमिनार एक प्रकार का मीटिंग होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर इश्यू पर, किसी खास मुद्दे पर चर्चा होता है, उसको ही सेमिनार कहा जाता है। अगला वर्ड है नोड। नोड का अर्थ होता है हामी भरना, खास करके गर्दन हिला करके जो नोड किया जाता है, हामी भरा जाता है, अर्थात सहमति व्यक्त किया जाता है, वही सेंस है। अगला वर्ड है प्रोसीड। इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। क्रम्पल। क्रम्पल का अर्थ होता है सिकुड़ना। जैसे कि आप कोई कागज़ ले और एकदम मुट्ठी में एकदम मसल दे, तो वैसा करना ही क्या होगा, सिकुड़ना होगा, एकदम मोड़ना होगा, बुरे तरीके से मोड़ना को ही क्रम्पल कहा जाता है, सिकोड़ना कहा जाता है। उसके बाद स्टॉम्प। स्टॉम्प का अर्थ होता है पैर घसीटना। चाहे आप डांस करते हो या फिर चलते हो स्टॉम्प करके, तो आप पैर घसीट करके ही डांस करेंगे, यानी कि विथ हेवी स्टेप्स। उसके बाद है फिल्थी। फिल्थी का अर्थ होता है गंदा। अगला वर्ड है रून। रून का अर्थ होता है बर्बाद करना। तो दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स थे जो हम लोग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। उस स्टोरी में हम लोगों को आगे मिलने वाला है, और जब आप इन वर्ड्स के मीनिंग जान गए हैं तो फिर स्टोरी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी का टाइटल है डर्टी मनी। मनी यहाँ पर अभिप्राय है वही नोट के बारे में मनी कहा गया है, और डर्टी का अर्थ होता है गंदा। तो एक गंदा नोट के बारे में कहा गया है। स्टोरी शुरू हो रहा है। कह रहा अ वेल रिस्पेक्टेड स्पीकर बिगैन अ सेमिनार। तो एक स्पीकर है, एक वक्ता है, वह कैसा है, तो वेल रिस्पेक्टेड है, यानी कि बहुत ही ख्याति प्राप्त है और बहुत ही मतलब कि उसको क्या कह सकते हैं, रिस्पेक्ट प्राप्त है। वह क्या करता है, बिगैन। बिगिन का बिगैन हो गया है, तो सिंपल पास्ट में यह सेंटेंस है। शुरू करता है, क्या शुरू करता है, एक सेमिनार को कैसे शुरू करता है, बाय शोइंग एन ऑडियंस ऑफ 150 पीपल। तो जो श्रोता है उसमें 150 लोगों का श्रोता है, अर्थात उस श्रोतागण में कितने लोग हैं शामिल, तो 150 लोग शामिल है। तो उनके सामने दिखा करके, बाय शोइंग, दिखा करके, क्या दिखा करके, अ क्रिस्प नोट। अ क्रिस्प $20 बिल, अर्थात एक $20 का बैंक नोट है, उसको दिखा करके सेमिनार को प्रारंभ करता है। ही आस्क्ड
हु वांट्स दिस $20 बिल। वह पूछा कि इस $20 के नोट को कौन लेना चाहता है। ऑल 150 पीपल नॉडेड। तो सभी 150 लोगों ने हामी भरा, अर्थात सभी ने कहा कि मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ लेना। ही सेड आई एम गोइंग टू गिव दिस मनी टू समवन बट फर्स्ट। उसने कहा कि मैं यह मनी किसी को देने जा रहा हूँ, लेकिन पहले, इतना कह करके रुक गया है। उसके बाद क्या करता है वो, देन ही प्रोसीडेड टू क्रम्पल द बिल अप। उसके बाद वह क्या करने के लिए आगे बढ़ा, तो उस नोट को मोड़ देने के लिए, एकदम निचोड़ देने के लिए आगे बढ़ा। ही आस्क्ड द क्राउड अगेन इफ़ एनीवन वांटेड इट। और फिर पूछता है उस भीड़ से कि क्या कोई इस नोट को लेना चाहता है। ऑल 150 हैंड्स वेंट अप इन द एयर। तो फिर क्या होता है, जितने सारे लोग थे 150 लोग, उन सारे लोगों ने क्या किया, अपना हाथ ऊपर किया। द स्पीकर देन ड्रॉप्ड द मनी ऑन द फ्लोर एंड स्टॉम्प्ड ऑल ओवर इट। उसके बाद स्पीकर क्या करता है, वक्ता क्या करता है, गिरा देता है, करता है, ड्रॉप का अर्थ होता है गिराना, उस नोट को। कहाँ पर, ऑन द फ्लोर, सतह पर। और उसके बाद क्या करता है, उसको पैर से मतलब पूरा घसीट देता है, उस पर पूरा पैर चला देता है। ही देन रेज्ड इट इन द एयर। उसके बाद उसको ऊपर उठाता है, टू शो द क्राउड, भीड़ को दिखाने के लिए। उसके बाद द मनी वाज फिल्थी। अब जो पैसा जो था वह क्या हो गया था, तो गंदा हो गया था। डज एनी वन वांट इट नाउ। उसके बाद फिर पूछता है कि अब इस पैसा को कौन लेना चाहता है। एवरी हैंड वेंट अप। तो क्या हुआ कि जितने हाथ थे सब फिर ऊपर खड़ा हुए, फिर से लोगों ने मतलब पैसा लेने के लिए इच्छा जाहिर किया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से पता चलता है कि अगर आपका मूल्य है तो फिर आप कैसे भी रहोगे, लोग आपका वैल्यू करेंगे, लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, आपका इज़्ज़त करेंगे। इसीलिए लाइफ में कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसके सामने टूटना नहीं चाहिए। हमें अपने वैल्यू को समझना चाहिए। हम मनुष्य हैं, यही सबसे बड़ी बात है, यही हमारा सबसे बड़ा मूल्य है। तो इस कहानी का यही नैतिक सीख था। तो दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि द स्पीकर प्रोसीडेड टू टेल द क्राउड डैट नो मैटर व्हाट ही डिड टू रूइन द मनी। तो स्पीकर आगे बढ़ता है लोगों को कहने के लिए, भीड़ को कहने के लिए कि कोई बात नहीं है, मैटर नहीं करता है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। व्हाट ही डिड टू रूइन द मनी, यानी कि उस पैसे को बर्बाद करने के लिए, उसको मतलब कि 20 रुपये के नोट को नष्ट करने के लिए कुछ भी किया। पीपल स्टिल वांटेड इट। लोग फिर भी उसको चाहे वो मोड़ दिया या फिर उसको पैर के नीचे घसीट दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके बावजूद भी लोग उसको लेना चाहा। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इट्स वैल्यू रिमेन द सेम, क्योंकि उसका मूल्य $20 ही रहा। हम लोग इंडियन में करेंसी में अगर बात करें तो रुपया कह सकते हैं, डॉलर का बात हुआ है। तो कह रहा है कि उसका मूल्य कितना था, तो $20 का था। इसलिए कितना भी उसको मतलब मोड़ा गया या नीचे फेंक करके पैर से घसीट दिया गया, फिर भी लोग उसको लेना चाहा, क्योंकि उसका मूल्य $20 था। तो वही कहा, इट वाज स्टिल वर्थ $20। उसका मूल्य फिर भी कितना था, तो $20 था। इस तरीके से आप मनुष्य हैं, मनुष्य होना ही बहुत बड़ा आपका मूल्य है। इसलिए लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, अपने मानव होने का फ़ख्र करना चाहिए, उस पर अभिमान होना चाहिए आपको।
तो दोस्तों इस तरीके से आप नियमित रूप से वीडियो देखने के लिए, नई नई कहानियाँ सुनने के लिए और साथ ही साथ उससे इंग्लिश के नए नए वर्ड्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। कुछ जानना है या कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।